जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज की अपनी जो क्लास है वो करंट पाक्षिक सीरीज जिसमें 1 से लेकर के 15 नवंबर तक राजस्थान के संदर्भ में जितने भी जो घटनाक्रम हुए हैं, सूजस का DIPR का सार संग्रह पढ़ रहे हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे सूजस का सार संग्रह जो निचोड़ आगामी एग्जाम में आपको पता है हर भर्ती के अंदर सूजस सार संग्रह DIPR का मेन जो डेटा है करंट का वो पूछा जा रहा है। तो उसी की सीरीज के अंदर हम जो ले रहे हैं आज 1 से लेकर के 15 नवंबर तक का जो करंट सूजस सार संग्रह राजस्थान के संदर्भ में, ये क्लास आपके लिए आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट किफायती साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्लास। और इस क्लास की PDF आपको जीके विद्रा की जाएंगी टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो सबसे पहला नंबर स्लाइड नंबर 1 पढ़ेंगे यहाँ पे दोस्तों अपने, तो वो है राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस। तो राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस आपसे पूछा जाए तो यह कब बनाया जाता है, तो 15 नवंबर को बनाया जाता है। और अब बात करेंगे राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का जो समान समारोह जो आयोजित हुआ था राजस्थान के अंदर, तो वो कहाँ पे हुआ था। 15 नवंबर 2025 को डूंगरपुर में इसका आयोजन हुआ था। डूंगरपुर में इसका आयोजन हुआ और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने भोगीलाल राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर में कार्यक्रम को संबोधित किया। सेंधव माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना की शुरुआत की। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में सीएम के द्वारा कौन सी योजना का सूत्रपात हुआ था, कौन सी योजना की शुरुआत की थी। सेंधव माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना की सीएम ने शुरुआत की है। और आगे इसके अलावा जनजाति योजना साहित्य से जुड़ी हुई 2 पत्रिकाओं का यहां पर विमोचन भी किया गया है। आगे चलेंगे, श्रुति भारद्वाज चर्चित शख्सियत किस क्षेत्र के अंदर है, जरा सुनिएगा। यहां पढ़ेंगे, डेयरी विकास एवं डेवलपमेंट प्रशिक्षण के लिए जापान के दौरे पर जाने वाले उच्च स्तरीय दल में केंद्र सरकार ने राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रशासक एवं प्रबंधक संचालक श्रुति भारद्वाज का चयन किया है, जो कि RCDF के प्रबंधक और संचालक हैं, जिनका जापान दौरे के लिए केंद्र सरकार के द्वारा नाम चयन किया गया है। तो पूछ सकते हैं। और एक बात और, RCDF की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई, 1970 के अंदर हुई थी। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी है कहां पे, जयपुर के अंदर है। राजस्थान की डेयरी संस्थान की यह सबसे शीर्ष संस्था है, वह कौन सी है, RCDF है। और यह सर्स ब्रांड के नाम से दूध का प्रोडक्ट करती है। आगे चलेंगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया और कौन से क्षेत्र में मिला, तो प्रोफेसर पृथ्वी सिंह जी कांदल, प्रोफेसर पृथ्वी सिंह जी को मिला है सड़क निर्माण के क्षेत्र में अपनी बेहतरीन उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 2025 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। किसको, प्रोफेसर पृथ्वी सिंह जी को मिला है सड़क निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए। और आगे चलते हैं, गार्नेट जिसको रक्तमणि भी कहते हैं, रक्तमणि भी कहते हैं, लाल रंग का पत्थर है। और जो गार्नेट है राजस्थान के अंदर, गार्नेट की जो खान है वो कहां पे है, राजमहल टोंक के अंदर है। तो राजमहल टोंक और अजमेर यहाँ पे ये क्षेत्र में प्राप्त होता है। अभी हाल ही में भीलवाड़ा के कोचरिया क्षेत्र में, तो चर्चित खनिज में पूछ सकते हैं कि हाल ही में चर्चित रहा भीलवाड़ा का कोचरिया क्षेत्र है, जहां से किस खनिज के भंडार मिले हैं, तो यहाँ से गार्नेट के भंडार मिले हैं। तो गार्नेट के जो विशाल भंडार मिले वो कहां से मिले हैं, कोचरिया क्षेत्र से, जो कहां पड़ता है, भीलवाड़ा जिले में पड़ता है, जहां से गार्नेट के, यहां हम कह सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, गार्नेट भी कहते हैं, रक्तमणि भी कहते हैं, इसको तांबड़ा भी कहा जाता है। तो इस पत्थर को और क्या कहते हैं, तांबड़ा भी इसको बोल देते हैं। नेक्स्ट, अब एक प्रश्न है जो बहुत ही ज्यादा चर्चित है, व्यक्तित्व है, और राजस्थान के प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा नाम आता है वी श्रीनिवासन का। तो राजस्थान के इससे पहले सुधांशु पंत जी थे, तो उनकी जगह स्थान लिया है राजस्थान के नए मुख्य सचिव, वो कौन बने हैं, श्री वी श्रीनिवासन। तो कल को एग्जाम में आ सकता है कि श्री वी श्रीनिवासन मुख्य सचिव में सीक्वेंस की दृष्टि से राजस्थान के कौन से वे मुख्य सचिव बने हैं, 46 मुख्य सचिव बने हैं। सुधांशु पंत की जगह इन्होंने स्थान लिया है और वो 45वें थे, ये है 46वें श्री वी श्रीनिवासन। आगे, आंगनबाड़ी ओलंपिक गेम, तो 2025 का इनका जो आयोजन हुआ था 13 से लेकर के 15 नवंबर 2025 को आंगनबाड़ी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, 13 से 15 नवंबर तक का। और प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर ECCE के अंतर्गत बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास को प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य रहा था।
थीम क्या थी? खेल खेल में सीख के। तो खेल खेल में सीख के थीम के ऊपर आधारित रहा। प्रदेश के 63,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के ऊपर लगभग 12 लाख बच्चे हैं वो पंजीकृत है। और इसके बाद प्रशस्त ऐप तो चर्चा में है। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों की पहचान की जाएगी और इस ऐप के माध्यम से तो कल को प्रश्न आ सकता है CWSN बच्चे या विशेष आवश्यकता वाले या जो दिव्यांग बच्चे हैं, तो दिव्यांग बच्चों की जो पहचान की जाएगी तो उसके लिए जो ऐप कौन सी है, ये शैक्षिक अधिगम के अंदर का पार्ट भी बन सकता है। तो वह कौन सा प्रशस्त ऐप है। प्रशस्त ऐप का संबंध किससे है? इससे दिव्यांग बच्चों की पहचान की जाएगी। तो दिव्यांग बच्चों की पहचान की जाएगी तो वह ऐप कौन सा है? प्रशस्त ऐप है। समावेशी शिक्षा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह ऐप लॉन्च की गई है। तो इस ऐप का जो लॉन्च किया, तो इस ऐप को लॉन्च किसने किया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और आगे चलेंगे, शहद उत्पादन। नेक्स्ट पढ़ेंगे, राजस्थान शहद उत्पादन में देश में कौन सी रैंक के ऊपर है? तो राजस्थान देश में 5वीं रैंक पर है। राजस्थान हनी बी शहद उत्पादन में देश में 5वीं रैंक पर है और देश के कुल शहद का 9% उत्पादन राजस्थान करता है। एक बात और, राजस्थान के अंदर शहद की बात करेंगे तो राजस्थान में हनी बी, राजस्थान में हनी बी एक्सीलेंस सेंटर, राजस्थान में हनी बी एक्सीलेंस सेंटर सरकार के द्वारा कहां खोलना प्रस्तावित किया गया है? तो राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर है हनी बी एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। राजस्थान हनी बी ये शहद उत्पादन में देश में 5वीं रैंक पे है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट, 47वीं इंडियन ज्योग्राफी कांग्रेस का आयोजन 14 से लेकर के 16 नवंबर 2025 को किया गया था। कहां पे? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में इसका आयोजन किया गया। विषय क्या था? विकसित भारत 2047 के लिए। तो विकसित भारत 2047 की थीम को रखते हुए 47वीं इंडियन ज्योग्राफी कांग्रेस का आयोजन किया गया था। और भूदृष्टि, जलवायु सहनशीलता एवं सतत भविष्य के लिए रणनीति यहाँ पढ़ेंगे, रणनीतिक योजना पढ़ेंगे। और अब बात करेंगे सोलर कॉन्ट्रैक्टर मीट, ये कहां पे आयोजित हुई? सोलर कॉन्ट्रैक्टर मीट क्या है? देखिए साथियों, इसमें क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनवरी 2026 में, कहां पे? जयपुर में। जनवरी 2026 को जयपुर में होने वाली भारतीय रिन्यूएबल एक्सपो में सौर ऊर्जा के उद्योगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सोलर कॉन्ट्रैक्ट मीट का जो आयोजन हुआ था वो कहां पे हुआ था? जोधपुर में हुआ। नेक्स्ट पढ़ेंगे, चर्चित जो व्यक्तित्व वो है जूही कुमारी। खेलों में प्रश्न आपके आ जाता है तो खेलों में चर्चित नाम रहता है, वो नाम क्या है? जूही कुमारी का संबंध किस जिले से है? जयपुर जिले से। तो जयपुर की जूही कुमारी ने खेलो इंडिया अस्मिता एथलीट में, खेलो इंडिया अस्मिता एथलीट के अंदर 3 तो गोल्ड मेडल जीते हैं, 600 मीटर में, 60 मीटर में और लॉन्ग जंप में। तो एक तो 600 मीटर के अंदर गोल्ड मेडल, फिर 60 मीटर में गोल्ड मेडल और लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीता है वो किसने? जूही कुमारी ने। और जूही कुमारी का संबंध कौन से जिले से है? जयपुर जिले से। तो आपके चर्चित खिलाड़ी में भी इनका नाम पड़ सकता है। आगे चलेंगे, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024, इसके तहत प्रदेश को 4 प्रमुख व्यावसायिक सुधारों की कैटेगरी में उपलब्धि हासिल हुई है। राजस्थान ने व्यवसाय प्रदेश, श्रम नियमन सुविधाएं, पर्यावरण पंजीकरण और सेवा क्षेत्र में, एक तो पढ़ेंगे व्यवसाय प्रदेश, श्रम नियमन सुविधाएं, पर्यावरण पंजीकरण 3, और चौथा कौन सा? सेवा क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उदयपुर क्यों चर्चा में रहा? ट्रेवल पोर्ट और मैग्नीज कोड नोस्ट ट्रेवल ने वर्ष 2016 में वुमेन के लिए दुनिया के 26 शहरों की लिस्ट जारी की, जिसमें भारत से एकमात्र शहर कौन सा? उदयपुर शामिल है। तो इसमें एकमात्र जो शहर शामिल है वो कौन सा? उदयपुर है। ट्रेवल पोर्ट और मैग्नीज कोड नोस्ट ट्रेवल ने वर्ष 2026 में 2025 में वुमेन के लिए दुनिया के 26 शहरों की लिस्ट जारी की, जिसमें भारत से एकमात्र शहर कौन सा? उदयपुर राजस्थान इसमें शामिल है। आगे चलेंगे, सांस अभियान का संबंध किससे है? सांस अभियान तो 12 नवंबर से लेकर के 28 फरवरी तक जो अभियान चला है वो अभियान कौन सा? सांस अभियान। लेकिन किससे है वो जरूरी है। तो ये क्या है? 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की निमोनिया को स्क्रीनिंग करना। और ध्यान रहे, बच्चों में निमोनिया जो खून के मिश्र रोग होता है इसको दूर करने के लिए
मंगलवार के दिन राजकीय विद्यालयों के अंदर एक दिवस मनाया जाता है। वह दिवस कौन सा बनाते हैं? शक्ति दिवस। शक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मंगलवार के दिन मनाया जाता है। तो सब 5 वर्ष तक के बच्चों के सभी बच्चों की निमोनिया की स्क्रीनिंग करने के लिए अभियान कौन सा? सांस अभियान है। थीम क्या है? निमोनिया नहीं तो बचपन से ही इस थीम के ऊपर चलाया जा रहा है। और कौन सा डिपार्टमेंट चला रहा है? स्वास्थ्य डिपार्टमेंट इसको संचालित कर रहा है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2025। भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2025। तो यह संस्करण था 14वां और इसमें 14 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान इसका क्या है? पार्टनर स्टेट के रूप में भागीदार है। आगे है 18वीं सब जूनियर राष्ट्रीय रोलबॉल चैंपियनशिप। तो इसका जो आयोजन आगरा यूपी में हुआ। राजस्थान की टीम ने इसमें रजत पदक हासिल किया है। राजस्थान टीम के जो कैप्टन थे वो कौन है? राघव शर्मा। राजस्थान टीम के कैप्टन कौन? राघव शर्मा। आगे खिलाड़ी के नाम पे एक नाम और आएगा, पोशिका गुप्ता। ये भी नाम आपको याद करना है, जूही कुमारी की तरह पोशिका गुप्ता। तो राजस्थान की पोशिका गुप्ता ने अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 34वीं ऑल इंडिया जीवी मावलकर शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो पोशिका गुप्ता का संबंध किससे है? तो इनका संबंध पड़ेंगे शूटिंग से है। तो इनका संबंध किससे? शूटिंग से है। इन्होंने कौन सा मेडल हासिल किया है? तो पोशिका गुप्ता के द्वारा कांस्य पदक हासिल किया गया है। अहमदाबाद के अंदर चल रही इंडिया जीवी मावलकर शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो इन्होंने जीता है 50 मीटर की पिस्टल स्पर्धा में जीता है। 50 मीटर की पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है। आगे चलेंगे पारुल चौधरी। तो पारुल चौधरी का भी नाम चर्चा में है। पोशिका गुप्ता, जूही कुमारी, पोशिका गुप्ता, जूही कुमारी और पारुल चौधरी। तो राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी पड़ेंगे पारुल चौधरी ने तमिलनाडु के मदुरई में आयोजित ऑल इंडिया जूनियर अंडर 19 रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता में एकल वर्ग में 2 गोल्ड में एक गोल्ड पदक हासिल किया है। पारुल चौधरी यह खिताब जीतने वाली राज्य की पहली खिलाड़ी है। तो ये प्रश्न आ सकता है भाई, राज्य की पहली खिलाड़ी है जिसने ये खिताब जीता है ना 19वीं रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंदर, 19वीं रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंदर है। तो राजस्थान की पारुल चौधरी ने तमिलनाडु के मदुरई में आयोजित हुई ऑल इंडिया जूनियर अंडर 19वीं पढ़ेंगे तो रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता में इन्होंने एकल वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और यह मेडल हासिल करने वाली, ये खिताब जीतने वाली राज्य की पहली खिलाड़ी वो कौन है? पारुल चौधरी। ध्यान रहे, पारुल चौधरी का संबंध पूछा जाएगा तो संबंध कौन से जिले से है? चूरू जिले से है। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के तहत। ध्यान रहे, कंपोनेंट जो सी है इसमें राजस्थान की ऑल इंडिया में रैंक कौन सी है? 3rd रैंक है। कंपोनेंट ए के अंदर हमारी रैंक कौन सी है? 1st रैंक है। तो कंपोनेंट सी के तहत जयपुर डिस्कॉम ने 1 नवंबर 2025 को 5 सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। एक सुनील झालावाड़ के अंदर और एक पीपलू टोंक के अंदर 0.83 मेगावाट का, एक ब्रह्माबाद भरतपुर के अंदर, एक राडावास जयपुर के अंदर और एक देवली टोंक के अंदर। ये 5 सौर ऊर्जा प्लांट इन्होंने स्थापित किए हैं। आगे है सैनिक वेलफेयर पोर्टल। सैनिक वेलफेयर पोर्टल, इसका शुभारंभ 31 अक्टूबर 2025 को राजस्थान में आयोजित 18वीं राज्य सैनिक बोर्ड बैठक में राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े के द्वारा किया गया। और यहां पढ़ेंगे राजगढ़ चूरू में सैनिक कल्याण कार्यालय खोला जाएगा। तो ये प्रश्न बन जाएगा कि राजकीय सैनिक कल्याण कार्यालय कहां खोला जाएगा? राजगढ़ चूरू में स्थापित किया जाएगा। आगे चलते हैं, ऊर्जा विभाग CSEP रिसर्च फाउंडेशन के बीच में जो MOU हुआ वो 10 नवंबर 2025 को हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान को विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान आधारित नीतिगत निर्णय को सशक्त बनाना है, एक तो ये उद्देश्य। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार आपसे पूछ सकते हैं। साहित्य अकादमी का बाल साहित्य जो पुरस्कार 2025 वो किसे प्रदान किया? तो 14 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में प्रदान किए गए। और राजस्थानी भाषा में भोगीलाल पाटीदार को उनकी कृति कौन सी? पंखेरु नी पीड़ा नाटक के लिए दिया गया। तो बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसको प्रदान किया गया है? भोगीलाल जी पाटीदार को प्रदान किया गया है। आगे देखेंगे नशा मुक्त युवा विकसित भारत। नशा मुक्त युवा विकसित भारत फिट राजस्थान कार्यक्रम। तो इसका आयोजन 14 नवंबर 2025 को SMS स्टेडियम जयपुर में हुआ। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से आयोजित उद्योग समागम कार्यक्रम में राजस्थान को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवमेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया।
आगे चलते हैं। अक्टूबर 2025 तक आबा आईडी में, ये प्रश्न आ सकता है, तो आबा आईडी में अब अक्टूबर 2025 तक राजस्थान की जो ऑल इंडिया में रैंक है कौन सी है, 3rd रैंक है। तो आबा आईडी के अंदर हमारी जो रैंक है वो किस स्थान पे, हम 3रे स्थान पे है। राजस्थान का लाइकेन आधारित पहला वायु प्रदूषण मैपिंग अध्ययन राजस्थान विश्वविद्यालय के बोटनी विभाग के द्वारा किया गया। और लाइकेन फंगस की प्रजाति की पिक्सिन कोकोस की खोज, कौन सी प्रजाति है, पिक्सिन कोकोस की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के बोटनी विभाग ने पहली बार की। तो कौन सी प्रजाति खोज की है, पिक्सिन कोकोस खोज की है, प्रजाति खोजी गई है। आगे चलेंगे। जयपुर में स्थित नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, राजस्थान का बायोलॉजिकल पार्क कहां पे, नाहरगढ़ में है। तो यहां पर जम्मू कश्मीर के जू से हिमालयन ब्लैक बियर लाया जाएगा, ध्यान दे लेना, ये काला भालू है। और राजस्थान के अंदर बियर रेस्क्यू सेंटर, देश का 3rd बियर रेस्क्यू सेंटर, बियर रेस्क्यू सेंटर देश का 3रा बियर रेस्क्यू सेंटर है, वो कहां पे स्थापित किया जाएगा, नाहरगढ़ के अंदर, ये देश का 3रा है। लेकिन ध्यान रहे राजस्थान में भालू अभयारण्य सुंदा माता और जसवंतपुरा की पहाड़ी जालौर में बनेगा, लेकिन भालू बचाव के अंदर कहां पे, तो ये नाहरगढ़ के अंदर, यहां पे जम्मू कश्मीर के जू से हिमालय ब्लैक बियर यहां पे लाया जाएगा। आगे है स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब, ये मैंने शैक्षिक अधिगम के नवाचार के अपडेट में वैसे करवा रखा है, और भी देख लीजिएगा, ये भी चर्चा में स्कूल है। राज्य की पहली स्कूल महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर के अंदर स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब स्थापित होगी। तो स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी जो लैब है वो कहां पे स्थापित होगी, राजकीय महारानी उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर में यह स्थापित की जाएगी। आगे चलेंगे। राजस्थान को 3री बार, ये प्रश्न तो मान लो छप गया, ये प्रश्न मान लो छपने वाला है, छपने वाला प्रश्न है 3rd ग्रेड एग्जाम के अंदर, इसको भैया दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना, याद रहेगा। राजस्थान को 3rd टाइम, 3री बार जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार मिला है। सुनिएगा जरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल संचय जन भागीदारी में बाड़मेर जिला, ध्यान में रखना, जिला कौन सा, बाड़मेर जिला, जिला कौन सा, बाड़मेर के प्रथम स्थान पर, तो जल संचयन में पहले स्थान पर रहा है बाड़मेर। बाड़मेर की पहली टॉप रैंक पे रहने पर वहां की जिला कलेक्टर महोदया श्रीमती टीना डाबी जी को पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। और टांका निर्माण के जरिए बारिश के पानी को सहेजने की अभिनव पहल के तहत प्रथम कैटेगरी में चयनित बाड़मेर जिले को 2 करोड़ का पुरस्कार दिया गया है। तो वापस पढ़ेंगे, जल संचयन के अंदर टॉप रैंक में रहा बाड़मेर है। बाड़मेर की कलेक्टर साहिबा टीना डाबी जी को 2 करोड़ रुपए का यह पुरस्कार दिया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, जल संचयन के अंदर यह पुरस्कार दिया गया है। टॉप कौन सा रहा, जिला रहा है बाड़मेर रहा है। आगे चलेंगे। CGWBCWC सर्वश्रेष्ठ नोडल ऑफिसर का डिस्ट्रिक्ट पुरस्कार घनश्याम तिवारी असिस्टेंट हाइड्रोलॉजिस्ट जोधपुर, सुनीता देवी साइंटिस्ट जयपुर। सिरेमिक उद्योग पर राष्ट्रीय सम्मेलन, सिरेमिक उद्योग के ऊपर जो राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ वो 8 से लेकर के 9 नवंबर 2025 को बीकानेर में हुआ। ध्यान रहे राजस्थान में सिरेमिक जो पार्क है, सिरेमिक विश्लेषण जो प्रयोगशाला है, दोनों की दोनों कौन से जिले के अंदर है, तो बीकानेर जिले के अंदर है। सिरेमिक पार्क भी बीकानेर के अंदर है, सिरेमिक विश्लेषण प्रयोगशाला भी कहां पे, बीकानेर के अंदर है। माइनिंग इंजीनियरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जोधपुर चैप्टर और बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस प्रतियोगिता, तो इसका आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुआ। शुभारंभ राज्यपाल के द्वारा किया गया। विजेता कौन, आदित्य डिंगस। नेशनल वर्कशॉप ऑन एग्रीकल्चर, नेशनल वर्कशॉप ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप 11 से 13 नवंबर 2025 तक कहां पे हुई थी, उदयपुर में। राजविका ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया। आगे देखेंगे, जनगणना का प्री टेस्ट का सर्वे कब और कहां किन किन जिलों में हुआ था, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। जनगणना का जो प्री टेस्ट सर्वे हुआ था यह 10 नवंबर 2025 को हुआ। राज्य के 3 जिलों में, कौन कौन से, एक तो देखेंगे जयपुर जिला, डूंगरपुर जिला, बाड़मेर, जयपुर डूंगरपुर बाड़मेर, जयपुर डूंगरपुर बाड़मेर में किया गया। आगे एक खिलाड़ी और पढ़ेंगे, पोशिका गुप्ता, पारुल चौधरी, जूही कुमारी, और एक नाम और आ जाएगा, कृष्णा नागर। कृष्णा नागर क्या है, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है कृष्णा नागर। और कृष्ण नागर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। बहुत ही ज्यादा चर्चित खिलाड़ी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं कृष्णा नागर का संबंध किससे है, तो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है कृष्णा नागर।
और आगे, राजस्थान का पहला असिस्टिव कैलकुलेटर कौन सा लाभ के लक्ष्य है? निवेशकों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन, निवेश सुविधा और पारदर्शी क्षेत्र में कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने जो लॉन्च किया है राज्य का पहला असिस्टिव कैलकुलेटर कौन सा लाभ के लक्ष्य, ये पहला असिस्टिव कैलकुलेटर लॉन्च किया है। और आगे चलेंगे, विश्व वुशु कुंग फू चैंपियनशिप, तो इसका आयोजन इमीसान चाइना के अंदर हुआ था, ध्यान दे लेना। विश्व वुशु कुंग फू चैंपियनशिप, इसका आयोजन इमीसान चाइना के अंदर हुआ था। राजस्थान के जयपुर के 2 खिलाड़ियों, एक तो अर्केश्वर मेड़तवाल कुंग फू फैन कैटेगरी और रजत प्रकाश, एक रजत प्रकाश है, एक कौन है, अर्केश्वर है, इन दोनों ने इसमें कांस्य पदक जीता। राजस्थान 8 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी करने वाला पहला राज्य बन चुका है। 8 मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी करने वाला राजस्थान देश का पहला स्टेट बना है। और इसके बाद में विश्व पर्यटन बाजार 2025 का आयोजन कहां पे हुआ था? लंदन, ब्रिटेन के अंदर हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने इसमें हिस्सा लिया है। विश्व पर्यटन बाजार, राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है? दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री भी है। राजस्थान को एक्सीलेंस इन विंड हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार मिला। 30 और 31 अक्टूबर को चेन्नई में आयोजित हुई विंड एनर्जी इंडिया 2025 सम्मेलन में राजस्थान सरकार एवं राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को एक्सीलेंस इन विंड हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में राजस्थान 40,407 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ देश में पहली रैंक के ऊपर है। और अक्षय ऊर्जा में राजस्थान को एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड मिला है। विंड एनर्जी इंडिया 2025 सम्मेलन में राजस्थान को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट नीति निर्माण के लिए सम्मानित किया गया। राज्य को मिला एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार। राजस्थान को प्रश्न आ सकता है, राजस्थान को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो राजस्थान को एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार राजस्थान को दिया गया है। और यह सम्मेलन 30 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 को कहां पे हुआ था? चेन्नई के अंदर हुआ था। ये कहां पे हुआ था? चेन्नई के अंदर हुआ था। अब आगे है विकसित राजस्थान 2047 डॉक्यूमेंट क्या है? विकसित राजस्थान 2047 डॉक्यूमेंट मुख्य लक्ष्य क्या है? वर्ष 2047 तक राजस्थान को विकसित राज्य बनाना है। राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसको 4.3 ट्रिलियन डॉलर करना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 संकल्प से यह प्रेरित है। और आगे 4 थीम और 13 सेक्टर के ऊपर आधारित विजन डॉक्यूमेंट है। ग्रेपलिंग में राजस्थान की पूजा शर्मा ने जीते 2 गोल्ड मेडल। तो काफी खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं यहाँ पे। ग्रेपलिंग में राजस्थान की पूजा शर्मा ने जीते हैं कितने मेडल? 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आयोजित जूनियर और सीनियर नेशनल ग्रेपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता जो कि 4 नवंबर 2025 में राजस्थान की पूजा शर्मा ने 58 किलो वर्ग में 2 गोल्ड मेडल जीते। सीकर जिले की रिंगस तहसील की ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल करके पूजा ने यह सफलता हासिल की। जयपुर वैक्स म्यूजियम, राजस्थान के अंदर जो वैक्स म्यूजियम कहाँ पे? जयपुर में। इसका प्रश्न पूछा गया था सीटी एग्जाम के अंदर या शायद पशु परीक्षा में कि विराट कोहली का जो वैक्स म्यूजियम जो बनाया गया है, वैक्स का जो उनके मूर्ति स्टेच्यू बनाया गया वो कहाँ पे? जयपुर के अंदर। तो यहाँ पढ़ेंगे जयपुर के अंदर वैक्स म्यूजियम में लगेगा क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर का स्टेच्यू। तो ये विराट कोहली का पूछा गया था एक बार एग्जाम के अंदर। और अब यहाँ पढ़ेंगे जयपुर के वैक्स म्यूजियम में कौन से खिलाड़ी का स्टेच्यू बनेगा? तो हरमनप्रीत कौर का स्टेच्यू बनेगा। और अभी बात करेंगे तो वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप जो महिला वर्ल्ड कप हुआ उसकी जो कैप्टन विजेता इंडियन टीम है उसकी जो कैप्टन थी तो वो है हरमनप्रीत कौर, जिनका स्टेच्यू यहाँ पे स्थापित होगा। नाहरगढ़ फोर्ट स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025 की विजेता भारत की क्रिकेट टीम के कैप्टन हरमनप्रीत कौर का वैक्स स्टेच्यू म्यूजियम लगाया जाएगा। और अब चलते हैं इसके बाद में, इनका अनावरण 8 मार्च 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में किया जाएगा। म्यूजियम में पहले एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली का प्रश्न आया था एग्जाम के अंदर, जैसे क्रिकेटर का स्टेच्यू लगाए जा चुके हैं। और महिला क्रिकेट टीम जो विजेता रही उसमें बात करते हैं स्मृति मंधाना का संबंध राजस्थान के किस जिले से ताल्लुकात है वो आप कमेंट में बताओगे भाई। और अब बात करेंगे चर्चित खिलाड़ी में एक नाम और आता है, कौन सा? अवनी लेखरा सबसे बड़ा नाम है जिसे आप भूल ही नहीं सकते। राजस्थान से, जयपुर से। खेल कौन सा? पैरा शूटिंग गेम इनका है। प्रतियोगिता कौन सी? अल आइन पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025।
तो उपलब्धि क्या है, 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में गोल्ड और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। विशेष तथ्य है, लगातार 2 पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय निशानाबाज कौन है, तो अवनी लेखरा। आगे चलते हैं, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जेएनयू और रूस की यूनिवर्सिटी के बीच में एमओयू हुआ। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जेएनयू ने रूस की मिनिन निजनी नोवगोराड स्टेट पेडागोगिकल यूनिवर्सिटी के साथ में एमओयू किया है। और उद्देश्य क्या है, एजुकेशन में नवाचार और पारस्परिक सहयोग के साथ माध्यम से शिक्षा और शोध को प्रोत्साहन देना। इस एमओयू में स्टूडेंट को इंटर्नशिप और प्लेसमेंट में मदद मिलेगी। इन दोनों के बीच में एमओयू हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, शोध को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना। और आगे है, सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 6 से लेकर के 10 नवंबर 2025 को हुआ। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को उचित मंच प्रदान करना। आगे है, प्रतियोगिता शामिल कौन कौन से इसमें बास्केटबॉल है, कबड्डी है, खो खो, वॉलीबॉल, रस्साकसी, योग, एथलेटिक्स, फुटबॉल, यहाँ पढ़ेंगे रेस, लेमन रेस, गिल्ली डंडा और वॉकथॉन। ब्लॉक स्तर प्रतियोगिताएं 14 से 17 नवंबर 2025 तक आयोजित होनी है। अब है कंज्यूमर केयर अवार्ड। राजस्थान सरकार के द्वारा उपभोक्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने हेतु देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर केयर अवार्ड प्रारंभ किया गया है। और यह उद्देश्य क्या है, राजस्थान में राज्य में नवाचार को प्रोत्साहन देना, उपभोक्ता हितैषी वातावरण और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का विस्तार करना। और आगे है, यह पुरस्कार 14 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदान किए जाएंगे। आगे है, पुरस्कार की 3 कैटेगरी है। एक राजकीय स्वायत्त शासित कैटेगरी, कितने रुपए की, 5 लाख की, इसमें एक अवार्ड है। एक संस्था कैटेगरी है, इसमें एक अवार्ड मिलेगा, रुपए कितने, 2 लाख के अंदर। एक व्यक्तिगत कैटेगरी पढ़ेंगे, 51,000 रुपए मिलेंगे, इसमें 3 अवार्ड दिए जाएंगे। चर्चित खिलाड़ी प्रद्युम्न यादव, वसु यादव और देवांश सिंह राजस्थान से। भारत की तीरंदाजी है, तो प्रश्न आ जाए, प्रद्युम्न यादव, वसु यादव, देवांश सिंह का संबंध किसे, तीरंदाजी से। भारत की तीरंदाजी संघ के चयन ट्रायल में राजस्थान का प्रदर्शन कर कंपाउंड शानदार का प्रदर्शन करके बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसमें ट्रायल के अंदर तीरंदाजी की टीम में सेलेक्ट हो गए। गेम कौन सा, तीरंदाजी है। और पहली बार राजस्थान के 3 तीरंदाज एक साथ भारत की तीरंदाजी टीम में शामिल हुए हैं, वो तीरंदाज। तो प्रश्न आ जाए कि प्रद्युम्न यादव का, वसु यादव जी का, देवांश सिंह जी का, तीनों का संबंध किससे है, तीरंदाजी से है। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी आपने पढ़ा है ना। और अब चलते हैं इसके बाद में, नेशनल वर्कशॉप ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप है। इसका स्थान कहां पे हुआ, ये उदयपुर में 11 से 13 नवंबर 2025 को। आयोजक संस्थाएं राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजविका, हमने पीछे इसके बारे में पढ़ लिया वैसे। और इसका शुभारंभ डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा, ग्रामीण विकास विभाग एवं ओटाराम देवासी राज्य मंत्री द्वारा किया गया। आगे है, राजस्थान के कुल 4 संस्थान को मिला है, राजस्थान के कुल 4 संस्थान को मिला है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा। वो 4 कौन कौन से हैं, एक सम्मानित संस्था पढ़ेंगे पुनर्वास परिषद, और क्षेत्र है पुनर्वास मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 4 संस्थान हैं। एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर, जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़ी विश्वविद्यालय उदयपुर और सीआरसी जामडोली जयपुर। आगे सबसे चर्चित ऑपरेशन बोल्ड अपने पीछे बार पढ़ा था, अब ये पढ़ेंगे चर्चित युद्धाभ्यास। नाम इसका मरुज्वाला। कहां पे हुआ, जैसलमेर के अंदर हुआ था। भारतीय सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ त्रिशूल अभ्यास के अंतिम चरण में। त्रिशूल अभ्यास के अंतिम चरण में 31 अक्टूबर से जारी संयुक्त युद्धाभ्यास का हिस्सा। स्थान कहां पे, जैसलमेर, भारत पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर। तीनों सेनाएं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना की संयुक्त भागीदारी थी मरुज्वाला के अंदर। उद्देश्य क्या है, दुर्गम रेगिस्तानी क्षेत्र में युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करना और दुश्मन ठिकानों को विनाश करना। उदयपुर को मिला है सिटी विद द बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का खिताब। किस सिटी को मिला है, उदयपुर को मिला है। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एवं एक्सपो 2025 को मिला सम्मान। यह अवार्ड उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को प्रदान किया गया। श्रेणी है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट के अंदर दिया गया। आगे है RUHS और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के बीच में एमओयू हुआ। कहां पे, जयपुर के अंदर। संस्थान राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूके के बीच में। उद्देश्य क्या है, शोध, शिक्षा, नवाचार, प्रोत्साहन को बढ़ावा देना। और RUHS के कुलगुरु पूछ सकते हैं तो कौन है, डॉक्टर प्रमोद येवले इसके कुलगुरु हैं। राजस्थान चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूके के बीच में एमओयू हुआ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एवं चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खेमसर के निर्देशन में यह एमओयू हुआ।
उद्देश्य है चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान, क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। आगे राजस्थान में पहली बार घूमर फेस्टिवल, देखो भाई ये अच्छा प्रश्न है। तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा? घूमर। राजस्थान की आत्मा कौन सी? घूमर। राजस्थान का पहला घूमर फेस्टिवल कब और कहां? तो इसका आयोजन होगा 19 नवंबर को हुआ है। 19 नवंबर 2025 को इसका आयोजन हुआ है, राज्य का पहला घूमर फेस्टिवल। स्थान राज्य के 7 संभाग मुख्यालयों पर एक साथ राज्य स्तरीय आयोजन है। 7 संभाग, 7 में यहाँ पे इसका राज्य स्तरीय आयोजन घूमर फेस्टिवल का 19 नवंबर से आयोजन करता है पर्यटन विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान सरकार। राजस्थान में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन, काफी चर्चित है भाई, बहुत चर्चित है। पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन। आयोजन की अवधि है 24 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर 2025 तक इसकी आयोजन की अवधि है। और आयोजन स्थल है राजस्थान के 7 शहर, जयपुर में होगा, जोधपुर में, अजमेर में, भरतपुर में, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। कल को प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान के अंदर कौन से जिले में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजन हुआ या नहीं हुआ। 7 जिलों इसमें सिलेक्ट हुए हैं और प्रतिभागी देश भर के लगभग 200 विश्वविद्यालय के 7000 प्लस एथलीट कुल 24 खेलों में इसमें भाग लेंगे। पहली बार बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, काइंग, साइकिलिंग को खेलों में शामिल किया गया है। 6ठी राष्ट्रीय जल पुरस्कार, घोषक जो संस्था है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग। सम्मान समारोह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 18 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ। राजस्थान की विजेता 6ठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के अंदर श्री बजरंग लाल जेठू सिक्कर। श्रेणी थी कौन सी? जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पश्चिमी क्षेत्र मिला है, श्री बजरंग लाल जी जेठू सिक्कर को पुरस्कार दिया गया। योगदान 1993 से जल संरक्षण, पुनर्स्थापन और प्रबंधन में उल्लेखनीय काम के लिए इनको दिया गया है। और खरला जल उपयोगिता संगम कहां पे? श्रीगंगानगर को मिला है पुरस्कार। श्रेणी कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ को दिया गया के रूप में दिया गया, सॉरी। कार्य नहरों खालों की सफाई करना, वसूली कैंप, नई तकनीक का प्रचार करना, किसानों को जागरूक करना। और आगे देखेंगे बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान बीट्स पिलानी। श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ संस्थान इनसाइड कैंपस के कैटेगरी के अंदर अंबुजा फाउंडेशन जयपुर। तो कैटेगरी पढ़ेंगे सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज। और आगे है पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रतनलाल जाट का निधन हो गया, जो कि भैरव सिंह जी शेखावत सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे। और ये थी करंट की क्लास। और शाब्दिक पब्लिकेशन की जो बुक्स है वर्तमान के अंदर सबसे ज्यादा थर्ड ग्रेड के लिए, तमाम एग्जाम के लिए थर्ड ग्रेड के लिए सारी जो बुक्स आपके आ रखी है, लेकिन अभी करंट का आपको पढ़ना है। तो करंट में सूचस का सार संग्रह के रूप में जनवरी से लेकर के नवंबर तक का करंट आप पढ़ना चाहो सभी एक साथ, तो आप ये जो बुक्स है दिए गए नंबर पे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। जो नंबर यहाँ पे दे रखा है, तो इस नंबर पे आप बुक को ऑर्डर कर सकते हो। व्हाट्सएप के माध्यम से किताब यहाँ से मंगवा सकते हो। जो भी किताब आपको मंगवानी है आपके घर पे एड्रेस पे आ जाएगी है। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम में भेज दी जाएगी। थैंक यू।